सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और जम्मू कश्मीर के छात्रों में भी खुशी की लहर है और सभी छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। इस बार भी जवाहर नवोदय विद्यालय बसोली ने अपना परचम लहरा दिया है और पूरे जम्मू कश्मीर नवोदय विद्यालय बसोली को उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान में बरकरार रखा है। जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को सम्मानित करने के लिए बसोली के वाइस चेयरमैन अभिनव राजदान और समाज सेवी संजय राजदान ने भी इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सम्मान समारोह रखा, जिसमें जेएनवी के बच्चों को सम्मानित किया गया और जेएनवी बसोली के प्रधानाचार्य एसके शास्त्री को भी बहुत बहुत बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट जेके खबर नाउ। सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने हमें यहाँ बुलाया और आपने हमें इस लायक समझा कि हमें हर एक टीवी चैनल पे आप हमें दिखा रहे हैं और हमारी मेहनत मतलब जो भी है हमें हर एक किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो भी था आई थिंक मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ। पेरेंट्स तो चलो हमारे साथ हमारा मतलब हर लाइफ में हमारी पूरी लाइफ में हमारा साथ देते हैं, लेकिन जो मेरे लिए था आई थिंक ये मेरे टीचर्स थे सबसे पहले, और स्पेशली हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर हैं एसके शास्त्री सर, मैं उन्हें इसका श्रेय देना चाहती हूँ। मतलब आई थिंक ही इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल आई हैड एवर सीन एंड आई हैव एवर मेट। सर ने ना देखा कि ये धूप है या बारिश है, सर हमें सुबह 4 बजे छाता लेके हमें उठाने आते थे। ही इज़ द आई थिंक बेस्ट प्रिंसिपल एंड ना ही प्रिंसिपल सर बल्कि सारे टीचर्स, मेरे मैथ्स के टीचर सुशील सर, नीरू मैम, सोनल मैम, सुनील सर एंड सोनम मैम, इन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड मेरे पेरेंट्स को भी। मेरे दिमाग में आया कि अब इन्होंने कहा है तो इनको मैं परसेंटेज मतलब लेके ही बताऊँगी, और मेरी इंस्पिरेशन के पीछे मेरा थॉट्स और सबसे बड़ा वहाँ का ऑनर्स बोर्ड। जब भी हम वहाँ पे एंट्रेंस में मेरे स्कूल अकेडमिक के एंट्रेंस में सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि हम सभी को पता है 9th to 12th हमारी बेस पैकेज क्लासेस होती हैं और इन्हीं क्लासेस में हमारे सारे ड्रीम्स भी पूरे होते हैं और हमें मतलब कई डिस्ट्रैक्शन से भी गुजरना पड़ता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, टीचर्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ इस एज में बच्चों के साथ आप अपना फ्रेंडली बिहेवियर रखें, ताकि कोई अगर डिस्ट्रैक्शन या कोई प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ रही है तो वो आपके साथ शेयर करें और आप सभी उस प्रॉब्लम का हल निकाल के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वो हमारी तरह इस मुकाम तक पहुँचे। दूसरा सौभाग्य की बात यह है कि 96.4% लेके जेएनवी से ही सुनैना देवी ने अपना जो परचम है वो लहराया है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे दूसरे टाउन ब्लॉक से हैं जिन्होंने मतलब ये प्रूव कर दिया है कि शिक्षा किसी दायरे की मुहताज नहीं। जिसने पढ़ना है वो पढ़ के कहीं भी अपना टॉप कर सकता है। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, हम सीधा सुनैना जी से बात करेंगे। सुनैना, आपने 96.4% लेके आर्ट्स में टॉप किया है। पहली बात ये बताओ कि आपने आर्ट्स ही क्यों सिलेक्ट किया, क्या इंस्पिरेशन थी? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। और जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि मैंने आर्ट्स ही क्यों चूज़ किया, तो इसके लिए इसका आंसर ये रहेगा कि मेरी विश जो थी वो फंडा कह लो या एक वो कह लो, मेरा था कि अगर मैं जब पढ़ती थी मैं ज़्यादा हॉल्ट नहीं देती थी पढ़ने के लिए। तो मेरा था कि जब मैं पढ़ती थी तो मैं ऐसा पढ़ती थी कि वो एक ही बार मेरे दिमाग में बैठ जाता था, उसके बाद उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। देन जब मैं 6th में मैंने आई थी नवोदय में, तो मेरे पापा ने ऑनर बोर्ड देखा था, तो उन्होंने कहा यहाँ पे किसके नाम आते हैं, मैंने कहा यहाँ पे टॉपरों के नाम आते हैं। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे से कुछ मांगा कि मुझे यहाँ पे तेरा नाम चाहिए। ऐसे तो मैं हमेशा मांगती हूँ पापा मुझे वो लेके दो वो लेके दो, उन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ मांगा तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया हाँ अब पापा की विश पूरी करनी है। तो दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड बेटर। सो कौन सी इंस्पिरेशन थी जिससे आप इतने इंस्पायर होते रहे आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके पेरेंटल सपोर्ट में? मतलब जो आपका बेस्ट सपोर्ट सिस्टम रहा वो क्या था? मेरे टीचर्स बेस्ट सपोर्ट सिस्टम थे और मेरे प्रिंसिपल सर भी। वैसे तो मैं बहुत नॉटी थी स्कूल में, बट इन्होंने मुझे हमेशा कहा कि तेरे में एबिलिटी है, तू कर सकती है। तो मेरे को लगा कि हाँ सच में कर सकती हूँ, तो इसलिए किया। क्या आगे क्या सोचा हुआ, कहाँ जाना चाहते? आगे तो अभी मैक्सिमम मेरा था कि जर्नलिस्ट बनना है, बट मेरे पापा कहते कि टीचर बने, और मैं टीचर के साथ साथ जो है वो मैं केएस वगैरह की भी ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। दिल तो नहीं, मतलब जितना टाइम पढ़ती थी उतना टाइम सिर्फ पढ़ाई होती थी। ग्रेट।
और मतलब रात रात भर जागना तो मेरे से होता नहीं था। बस दिन में जो क्लास टाइम में पढ़ लिया, जो स्कूल का हमारा टाइम टेबल इस टाइप से एडजस्टेड है कि बच्चों को दिन में ही पूरा परफेक्ट टाइम जो पढ़ाई का मिलना चाहिए वो पूरा मिल जाता है। जैसे शास्त्री सर ने बताया वो सवेरे उठा जाते थे, तो सुबह उठ के भी पढ़ने का। मतलब शास्त्री साहब के 6 से लेकर 12 तक सबके दरवाजे नॉक कर देते 10th में हैं। तो उठाया ही था। ग्रेट यार शास्त्री साहब, ये वाकई मतलब मैंने भी एक अपना अरसा गंवाया है, लेकिन आप जैसे प्रिंसिपल और इतनी मेहनत करना कि एक एक दरवाजे को नॉक करना और बच्चे को उठाना, इट्स अ वेरी एडमायरेबल जॉब और इतनी मेहनत का जो काम है। क्या अभी +2 आने वाला, एक गेट क्रॉस किया है, दूसरा गेट आने वाला है, क्या सोचा आपने? फिलहाल तो नॉन मेडिकल ऑप्ट करने का सोचा हुआ है। स्टडी यहीं पे होगी क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट यहाँ पे है वो तो कहीं पे मिलने नहीं वाला। वेरी गुड वेरी गुड। नॉन आगे उसमें स्टडीज़ करने के बाद फिर आगे इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा, पूरा सेट है, आपने प्लेटफॉर्म पूरा सेट करके रखा है, जाना है कहाँ पहुँचना है। एक बहुत बड़ी बात होती है, जो बच्चे अपना फ्यूचर सोच के चलते हैं, देखो कहाँ अचीव करना है, वो कभी भी मतलब भटकते नहीं हैं। तो विजन डेवलप्ड बाय पापा है आपकी? ये विजन किसने दिया, पापा ने दिया या मम्मा ने दिया? एम मेरा खुद का है, नहीं, बट विजन vision। पापा ने बनवाया। विजन पापा ने। तो आशीष जी, आप कुछ भाई हमारे साथ टॉपर है, बसोली की टॉपर तो बैठी है हमारे साथ, तो बताइए। पापा से सवाल यही कहिएगा कि जो पढ़ाई है उसने किस तरह से की है और लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जो खासकर निराश होते हैं कि हमारी इतनी परसेंटेज नहीं आएगी। निराश होने वाली तो इस बार बात ही नहीं है, ये कोरोना की वजह से चेकिंग तो पहले ही गोलमोल हुई है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से पढ़ाई की है। पढ़ाई वही टीचर्स ने पढ़ा दिया, उसके बाद उसी दिन कर लो जो करना है। तो अगर नहीं हो पाता तो मतलब अंडर अ वीक कवर कर ही लो जितना करवाया हुआ है। रात भर जागना तो फिर कोई सेंस नहीं बनती, दिन में कर लो जितना कर रहे हो। तो क्या लगता है जिस तरह से इतने अच्छे नंबर लिए हैं, तो लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ता है इसके लिए? नहीं, बस थोड़े से स्टडिंग आवर्स ज़्यादा भी नहीं करने चाहिए, बट दिन में जो इधर उधर के आवर्स वेस्ट करते हैं उसको थोड़ा स्टडी में कंज्यूम कर लो। थैंक्स थैंक्स। थैंक यू। सर, इतना अच्छा आपका रिजल्ट आया स्कूल का, ऐसा पहली बार हुआ कि 90% से ज़्यादा रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चों की पढ़ाई है उसमें क्या शिक्षक कुछ एक्स्ट्रा देते थे इनको, या कुछ आपकी तरफ से रहता था, क्या है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं राजदान जी के इस बात के लिए भी थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा, जो कह रहे हैं कि आपका ज्ञान सब बड़ा या ना बड़ा, ये तो आपको पता है, लेकिन हमारे बच्चों का मनोबल आज के इस साक्षात्कार से अवश्य बड़ा है। इसलिए आपका धन्यवाद। और दूसरी बात, जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं, ये विद्यालय कम हैं, इनको कहते हैं होम अवे फ्रॉम द होम। समझना होगा हमें कि इसे हमें एक बड़ा घर समझ कर कर रहे हैं। तो जैसे घर के मुखिया का दायित्व होता है भरण पोषण करना और उनका चिंतन करना, प्रगति करना, हमने केवल यथाशक्ति वो पूरा करने का एक बीड़ा उठाया था। और सफलता इसलिए कह रहा हूँ कि नवोदय विद्यालय 1987 से चल रहा है और 93 में इसका पहला बैच निकला था। आज दिन तक के इतिहास में 90% से ऊपर 22 बच्चे ले जाएं ना तो हुआ है, और आगे के लिए ये एक चुनौती भी है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो आगे बच्चे करेंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। मैं ये कहूँ, ये एक मैनेजमेंट का काम है। और मेरी सोच ये थी, मैं चाहता तो मैं अपने अध्यापकों को भी तैनात कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसका एक कारण था कि गुरुजन वेल प्लान और प्रिपरेशन के बिना क्लास में जाएगा तो बच्चे से जस्टिस नहीं करेगा। मैं उसको आगे पीछे ऐसे उलझा दूंगा तो बच्चे को वो सुलझा नहीं पाएगा और बच्चा कहीं न कहीं दबू बनकर रहेगा। तो हमने कोशिश की कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बच्चों के मन में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए, हमारे बीच का गैप नहीं रहना चाहिए। बाकी छोटा मोटा दिशा निर्देश, उनसे परामर्श रखना। और एक आपने कहीं दोहा आपको स्मरण होगा, तो उसमें
कुम्हार और मिट्टी की बात कहते हैं तो घड़े का जब घड़े का निर्माण करते हैं तो अंदर से हाथ रखना और बाहर से थाप मारना। तो हमारा भी वो रोल तकरीबन ऐसा रहता है। ऐसी सोच सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन आप जिसको ज्ञान है वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, अपने जीवन में ला के दिखाता है। मैं अगर मेरे से सच पूछा जाए तो मैं हृदय से कह रहा हूँ कि ये बच्चों की मेहनत है। नहीं, आपने हमने उनकी सहायता की। ये मैं मानता हूँ, ये मुझे लगता है आज आशीष जी के माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ या स्टेट की बात करूँ, ये मान हो गया कि आप वो कुमार हैं जिसने कच्ची की मिट्टी को आज पक्के घड़े बना दिए। और घड़े मैं देख रहा हूँ बिल्कुल पके हुए हैं, घड़े कच्चे नहीं हैं। ये अब किसी भी पानी